माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का परिचय, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 वर्जन्स, साथ ही सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 स्टार्ट करना और जानेंगे क्विक एक्सेस टूलबार, रिबन, रूलर इत्यादि के बारे में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परिचय। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। यह सॉफ्टवेयर विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे संक्षिप्त में MS वर्ड भी कहा जाता है। MS वर्ड का प्रयोग लेटर राइटिंग, रिज्यूम, मेल मर्ज, कवर पेज, एप्लीकेशन, टेम्पलेट आदि कार्यों के लिए किया जाता है। इसलिए MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। MS वर्ड के कई सारे वर्जन्स पहले से आ चुके हैं। हर नए वर्जन्स में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं, साथ ही उसे कार्य करने की दृष्टि से आसान बनाया जाता है। MS वर्ड का सबसे बेसिक उपयोग किसी भी टेक्स्ट मटेरियल को टाइप करना और उसे फॉर्मेट करना है। जैसे जैसे हम इसके एडवांस फीचर सीखेंगे और नई नई चीज़ें कर पाएंगे। MS वर्ड 2016 इसके पुराने सभी वर्जन से अधिक उपयोगी है। इसमें कई नए फीचर्स दिए गए हैं जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को बड़ी सरलता से और आकर्षक बना सकते हैं। जैसे ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना, ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट करना, स्पेशल इफ़ेक्ट का प्रयोग करना, वन ड्राइव ऑप्शन की सहायता से अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन सेव करना और शेयर करना इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे MS वर्ड को ओपन करना। MS वर्ड को ओपन करने का पहला तरीका है, सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे वर्ड। जैसे वर्ड टाइप करेंगे तो ऊपर में यहाँ देखिए वर्ड 2016 शो कर रहा है। या तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं या इंटर करके इसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये MS वर्ड ओपन हो गया है। लेफ्ट साइड में वे डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जिस पर आपने पहले काम करके सेव किया था। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। राइट साइड में कुछ टेम्पलेट दिया हुआ है। आप अगर चाहे तो अपने पसंद से इसमें से कोई भी टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमको एक सर्टिफिकेट का टेम्पलेट क्रिएट करना है तो यहाँ दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं और यह क्रिएट ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपका सर्टिफिकेट टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। अब जैसा चाहे वैसा इस पर एडिटिंग किया जा सकता है। जो भी इस पर मैटर आप टाइप करना चाहते हैं वो टाइप करके आप एक सर्टिफिकेट फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। अभी इस पर हमको कोई काम नहीं करना है, इसलिए इसको हम क्लोज कर देते हैं। अभी आपने सीखा MS वर्ड को ओपन करने का पहला तरीका। अब हम जानेंगे दूसरा तरीका। विंडोज़ की के साथ R बटन को प्रेस करेंगे तो एक रन कमांड खुलेगा, उसमें हम लोग टाइप करेंगे विन वर्ड। टाइप करने के बाद ओके या इंटर प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए ये MS वर्ड 2016 ओपन हो गया है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे, फर्स्ट जो लाइन दिख रहा है उसको हम लोग टाइटल बार के नाम से जानते हैं। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है। ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ रहता है, जैसे अंडू, रीडो, ओपन, न्यू
ईमेल, इस तरह से ऑप्शन यहाँ दिया हुआ रहता है। ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ से हटा सकते हैं या अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। टाइटल बार के राइट साइड में मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज ऑप्शन दिया हुआ रहता है। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको रिबन के नाम से जाना जाता है और इस रिबन में आपका फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू जैसे टैब होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में होम टैब ओपन रहता है। अब हम लोग जानेंगे रिबन के बारे में। टाइटल बार के राइट साइड में यहाँ दिया हुआ है रिबन। इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। अगर आप रिबन को ऑटो हाइड करना चाहते हैं तो ऑटो हाइड पर क्लिक कीजिएगा तो आपका रिबन हाइड हो जाएगा। शो टैब पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो टैब सिर्फ शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि टैब भी शो करे और रिबन भी शो करे तो उसके लिए आपको शो टैब एंड कमांड्स पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आपका टैब और कमांड शो करने लगेगा। यहाँ टॉप साइड में और इधर लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है उसको हम लोग रूलर के नाम से जानते हैं। इस रूलर के द्वारा आप पेज का सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में जो ये दिख रहा है और एक बटन में रहता है, जैसे अभी एक ही पेज है, एक और पेज हम एक इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे राइट साइड में एक दिख रहा है और एक बटन साइड में दिख रहा है, इसको हम लोग स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है पेज को अप डाउन करने के लिए और लेफ़्ट से राइट साइड या राइट साइड से लेफ़्ट साइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके नीचे का जो लाइन दिख रहा है इसको हम लोग स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। इससे हम लोग जान सकते हैं कि अभी कितना पेज खुला हुआ है और कितना वर्ड टाइप किया गया है, कितना लाइन टाइप किया गया है, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ से जान सकते हैं स्टेटस बार के द्वारा। और ये जो आपका दिख रहा है, ये जो पेज, इसको हम लोग डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। इस पर हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। MS वर्ड 2016 में एक एडवांस फीचर्स दिया हुआ है। जैसे यहाँ टैब के लास्ट में यानी कि व्यू के टैब के लास्ट में यहाँ टेल मी व्हाट यू वांट टू डू एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसके द्वारा अगर आप चाहते हैं, जैसे हमको सर्च करना है पिक्चर कमांड्स या टेबल कमांड्स या कोई भी कमांड अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे हमको कवर पेज कमांड सर्च करना है तो टाइप करेंगे कवर पेज, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐड कवर पेज ऑप्शन आ गया है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी कमांड को डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं इसके द्वारा। फाइल मेनू पर सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए लेफ़्ट साइड में फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है इन्फो, यानी कि इन्फॉर्मेशन का शॉर्ट नेम है इन्फो। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद राइट साइड में यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि इसका प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जब अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना हो तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग करेंगे। जब प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ मिलता है मार्क एज फाइनल। इसका प्रयोग कब करेंगे, जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट या डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जब वो रेडी हो जाता है उसके बाद फाइनली उसको मार्क करना हो तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। अब कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे या डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे। जैसे ये रेडी हो गया, अब हम चाहते हैं इसको फाइनली मार्क कर दें, तो उसके लिए फाइल मेनू में जाएंगे और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मार्क एज फाइनल ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर लेफ़्ट बटन क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ कहेगा सेव करने के लिए फ़ाइल को सेव कर देंगे। जैसे इसको हम क्या करते थे, C के नाम से सेव कर देते हैं या ITI के नाम से इसको सेव कर देते हैं।
कोई भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या हुआ, फाइनली मार्क हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं मार्क्ड एज फाइनल। अगर आप इस डॉक्यूमेंट पे अगर आप चाहिएगा एडिटिंग करना या डिलीट करना तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनली मार्क हो गया। या इस पर टाइप भी करना चाहिएगा तो नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें हो सकता है कि कुछ छूट गया हो या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ एडिटिंग करें या कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ और मैटर ऐड करें, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ एडिट एनीवे पे क्लिक करना होगा। जब इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो फिर से दोबारा आप यहाँ कुछ एक्स्ट्रा टाइप कर सकते हैं, जो भी ऐड करना हो कर सकते हैं या डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर फिर क्लिक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, अगर इस फाइल में पासवर्ड लगाना हो। जैसे मान लेते हैं कि हम फाइल सेव कर रहे हैं ITI नाम से जो सेव करके रखे थे, तो अगर कोई भी चाहे तो उस फाइल को ओपन करके उसमें एडिटिंग कर सकता है या डिलीट कर सकता है। तो उस चीज़ से अगर आपको बचना हो, अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना हो, तो आप इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ वो पासवर्ड डालना होगा। जैसे हम 1 2 3 पासवर्ड यहाँ डाल देते हैं, उसके बाद फिर इंटर पासवर्ड करना है। अब ये जो ITI के नाम से जो हम डॉक्यूमेंट सेव किए हैं, इसमें अब ये पासवर्ड लग गया। जैसे हम इसको बंद कर देते हैं, बंद हो गया, फिर से हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, जो फाइल हम सेव करके रखे थे ITIC के नाम से, यहाँ शो कर रहा है फर्स्ट में, इसको ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ ओपन नहीं हो रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हम सेव किए थे वो ओपन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इसमें पासवर्ड लगा दिया गया। अब इसको पासवर्ड जब इसमें हम लोग डालेंगे और ओके करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन्फो ऑप्शन में जाकर, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाकर इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड ऑप्शन के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी कि इसका प्रयोग हम कब करेंगे। जैसे मान लेते हैं अभी तो आप अपने डॉक्यूमेंट में को प्रोटेक्ट कर दिए थे, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट अगर कोई खोलता है तो जब तक पासवर्ड पता नहीं रहेगा तब तक वो नहीं ओपन कर पाएगा। हो सकता है कहीं उसको पासवर्ड पता चल जाए। अगर पासवर्ड पता चल जाता है, चलने के बाद वो ओपन कर लेगा। ओपन करने के बाद क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर देगा। तो आप अगर चाहते हैं कि इस पेज में यानी कि इस डॉक्यूमेंट में भी पासवर्ड लगा दे जिसकी वजह से वो डिलीट नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, फाइल मेनू में जाइएगा, उसके बाद प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में, उसके बाद रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ लिमिट ऑप्शन पे, उसके बाद अलाउ, फिर यहाँ एवरीवन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यस स्टार्टिंग ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पासवर्ड डाल देना है। अब इसमें पासवर्ड लग गया, प्रोटेक्ट हो गया ये डॉक्यूमेंट। अब इस पर अगर आप चाहिएगा डिलीट करना तो डिलीट नहीं कर पाइएगा, एडिट भी करना चाहिएगा तो एडिट भी नहीं कर पाइएगा। तो इस ऑप्शन के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट में भी पासवर्ड लगा सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट एक्सेस काम कब करेगा, जब आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइन इन रहेगा। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं साइन इन नहीं है कॉर्नर में, और दूसरा कि इसमें आपका RM सर्वर होना चाहिए, यानी कि राइट मैनेजमेंट सर्वर होना चाहिए, उससे कनेक्ट होना चाहिए, तब जाके आपका काम करेगा। उसके बाद ऐड डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन दिया हुआ है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर को ऐड करना होगा। तो अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो उसको आप इस ऑप्शन के द्वारा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में हम लोग जानेंगे फर्स्ट ऑप्शन इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट के बारे में। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जो भी हिडन प्रॉपर्टीज़ रहता है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहता है उसको देखने के लिए। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर देते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट बन गया, अब हम क्या करते हैं, इसमें से ये जो वीडियो ऑप्शन है इसको हाइड कर देते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो ऑप्शन हाइड हो गया है। अब इसको देखना हो तो हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो ये बोलेगा कि पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लीजिए।
तो इस डॉक्यूमेंट को हम क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं। F के नाम से हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ देखिएगा डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस पर हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इंस्पेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे आपका एक मिला हुआ है। फिर से अगर हम लोग री इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ जो वीडियो है वो शो करके फिर हिडन हो जा रहा है। अब उसको हमेशा के लिए शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ जो पैराग्राफ का सिंबल है इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो वो शो करने लगेगा। और इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट के द्वारा क्या होगा कि वो शो करेगा और फिर हाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ चेक एसेसिबिलिटी। ये कब काम करेगा, जब आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एसेसिबिलिटी रहेगा तो उसको चेक करके दिखाएगा। जैसा भी यहाँ दिखा रहा है नो एसेसिबिलिटी इशू, तो हम क्या करते हैं इसमें कुछ एसेसिबिलिटी ला देते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट दिया हुआ तो पॉइंट में कुछ स्पेस हम लोग दे देते हैं। यू में भी क्या करते हैं कुछ स्पेस ज़्यादा दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे, उसके बाद चेक एसेसिबिलिटी पे जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो ऑप्शन, जैसे दो जगह हम किए थे, जैसे यहाँ पे पॉइंट पे और एक यू पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आया है, एक 13 कैरेक्टर का और एक 12 कैरेक्टर का, यानी कि रिपीटेड ब्लैंक कैरेक्टर, यानी कि स्पेस जो है वो रिपीट बार बार हुआ है। उसके बाद आपका थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है चेक कंपैटिबिलिटी। इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जैसे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना के रखे हैं, जैसे MS ऑफिस 2007 या 10 या 13 किसी भी वर्जन में बना के रखे हैं और उसको आप 16 में या 19 में ओपन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन रहता है कि सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि पुराने वर्जन में कुछ कम फीचर्स थे और नए वर्जन में कुछ ज़्यादा है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग चेक कंपैटिबिलिटी का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं तो आपका शो करेगा। जैसे यहाँ अभी दिखा रहा है नो कंपैटिबिलिटी इशू वेयर फाउंड, यानी कि अभी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं इशू हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ जो दिख रहा है ये हमारा वो डॉक्यूमेंट्स था। जैसे इसको हम ओपन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ गया। अब इसको आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ सेव से सेव एज ऑप्शन के द्वारा आप सेव कर सकते हैं। शो कर रहा है यहाँ रिकवर अनसेव्ड फाइल, तो अगर हम चाहे इसको सेव करने के लिए तो सेव कर सकते हैं। हमको सेव नहीं करना है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम जानेंगे डिलीट अनसेव्ड डॉक्यूमेंट के बारे में। फाइल मेनू में जाएंगे, उसके बाद इन्फो पर क्लिक करेंगे, मैनेज डॉक्यूमेंट में जाएंगे और डिलीट ऑल अनसेव्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स था, यानी कि जो भी अनसेव्ड डॉक्यूमेंट था वो डिलीट हो गया है। अब देखना है तो यहाँ रिकवर में जाकर देख सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, सब डिलीट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग अनसेव्ड यानी कि बिना सेव किए हुए फाइल को डिलीट कर सकते हैं। न्यू का प्रयोग हम लोग करते हैं जब एक नया डॉक्यूमेंट लेना हो या टेम्पलेट लेना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग न्यू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यू पर लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारा टेम्पलेट यहाँ आ गया है। तो इसमें से अगर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना हो तो यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। या अगर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं सजेस्टेड सर्च दिया हुआ है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए या टेम्पलेट चाहिए या कार्ड चाहिए या फ्लायर्स या लेटर, एजुकेशन, रिज्यूम एंड कवर लेटर्स, हॉलीडे, जैसा भी आपको टेम्पलेट चाहिए वैसा सर्च कर सकते हैं। जैसे हमको चाहिए एक कार्ड्स चाहिए तो कार्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कार्ड आ गया है। जैसा कार्ड आपको चाहिए वैसा इसमें से सिलेक्ट करके आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमको थैंक यू वाला चाहिए तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ क्रिएट कर ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्रिएट हो गया है थैंक यू कार्ड। ऐसे ही आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए वो अपने मनपसंद से यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं।
या आपको रिज्यूम चाहिए तो रिज्यूम भी आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तभी ये इंसर्ट हो पाएगा। बिना इंटरनेट का ये इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन सब डाउनलोड हो रहा है। ऑफलाइन अगर आपको करना होगा तो सिर्फ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ही इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी जितना ये दिख रहा है ये सब आपका ऑनलाइन है। जैसे यहाँ हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ डाउनलोड साइज दिखा रहा है 64 KB, और उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डाउनलोडिंग योर टेम्पलेट, यानी कि ये डाउनलोड हो रहा है। अगर आपके सिस्टम में नेटवर्क नहीं रहेगा तो आप इसको इंसर्ट नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ओपन। तो ओपन का प्रयोग हम लोग करते हैं, पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव करके रखे हैं उसको ओपन करना हो तो हम लोग ओपन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे ओपन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिसेंट, यानी कि जो भी आप रिसेंट काम किए हुए रहिएगा वो आपका यहाँ पे रिसेंट में दिखाएगा। उसके बाद दिया हुआ है वन ड्राइव। वन ड्राइव में अगर आप सेव करके रखे हैं किसी डॉक्यूमेंट को तो उसको ओपन करना हो तो वन ड्राइव पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है दिस पीसी। अगर आप दिस पीसी में भी अगर कोई डॉक्यूमेंट सेव करके रखे हैं तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दिस पीसी में जो भी डॉक्यूमेंट सेव करके रखा हुआ है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें से कोई भी एक हम ओपन करके दिखा देते हैं आप लोग को। कोई भी डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखिएगा वो डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो इस तरह से ओपन ऑप्शन के द्वारा हम लोग किसी भी सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। वैसे ही ऐड प्लेस में भी अगर आप सेव करके रखें या ब्राउज में भी तो वहाँ से क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेव। सेव का प्रयोग हम लोग करते हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। जैसे यहाँ पे अभी हम एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, अगर हम चाहते हैं इसको सेव करना तो सेव करने के लिए या सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 3 शो कर रहा है, यानी कि ये अभी किसी नाम से सेव नहीं किया गया है। तो इसको अगर आपको सेव करना होगा तो फाइल मेनू में जाइएगा, उसके बाद सेव ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको कहाँ सेव करना है, वन ड्राइव में सेव करना है कि दिस पीसी में या ऐड अ प्लेस या ब्राउज। तो हम क्या करते हैं ब्राउज कर देते हैं। ब्राउज में जाके इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमको सेव करना है, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं फाइल का नाम, जैसे FAT। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये फैट के नाम से क्या हुआ, सेव हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं सेव ऑप्शन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेव एज। सेव एज का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे फैट के नाम से भी हम डॉक्यूमेंट सेव किए हैं, अगर इसी डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से सेव करना हो या किसी और लोकेशन में सेव करना हो तो उस कंडीशन में हम लोग सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। या आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो भी सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फैट के नाम से था, हम इसका डुप्लीकेट बनाते हैं, सेव एज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हम ब्राउज कर देते हैं और डेस्कटॉप ही सिलेक्ट करते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं DD के नाम से इसको सेव कर देते हैं। सेव पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं वो नाम चेंज हो गया है। और डेस्कटॉप पे भी आप देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी आपको दिखा देते हैं वो डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ एक फैट के नाम से और एक यहाँ DD के नाम से, यानी कि 2 डॉक्यूमेंट आपका सेव हो गया। या अगर हम चाहते हैं उसका लोकेशन चेंज कर दे, जैसे एक डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप पे 2 डॉक्यूमेंट हो गया, एक फैट के नाम से और एक DD के नाम से। अब हम चाहते हैं कि इसको DD के नाम से जो डॉक्यूमेंट है अब एक और हम बना दें CCC के नाम से किसी और लोकेशन में सेव करना हो तो सेव एज में जाएंगे और फिर क्या करते हैं ब्राउज कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, डेस्कटॉप पे नहीं सेव करना है, अब हमको डॉक्यूमेंट में सेव करना है। तो डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ
CCC के नाम से पहले से सेव है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको दूसरे नाम से सेव करते हैं, CV के नाम से सेव कर देते हैं और यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ CV के नाम से सेव हो गया है। यानी कि सेव एज के द्वारा आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं या एक से दूसरे नाम में भी चेंज कर सकते हैं, या उसका डुप्लीकेट बनाना हो तो डुप्लीकेट भी बना सकते हैं सेव एज के द्वारा। उसके बाद दिया हुआ प्रिंट का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रिंट करने के लिए। जैसे ये डॉक्यूमेंट रेडी हो गया था, अब इसको प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर सकते हैं। जैसे प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर राइट साइड में जो दिख रहा है, यहाँ आपका प्रीव्यू दिखा रहा है, यानी कि प्रिंट जब कीजिएगा तो सेम ऐसा ही पेज पर आएगा। तो प्रिंट करने से पहले हम लोग को क्या करना रहता है, सबसे पहले प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ प्रिंटर का नाम कुछ दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि मेरा प्रिंटर यहाँ कैनन 2010 है, G2010, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, उसके बाद क्या पेज सेटिंग है, यहाँ कुछ दिया हुआ है, पेज सेटिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ प्रिंट ऑल पेज, अगर आपको सब पेज करना हो, जैसे एक से ज़्यादा पेज है, अभी तो एक पेज है, अगर हो सकता है आप डॉक्यूमेंट बनाया है 50 पेज का, अगर 50 पेज प्रिंट करना हो तो यहाँ ऑल सेलेक्ट करेंगे। अगर 50 नहीं करना हो, सिर्फ एक ही पेज करना हो, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। इसमें से आपको क्या करना होगा, जैसे अभी एक पेज करना है, फर्स्ट पेज, तो यहाँ डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, 1 टाइप कर दीजिएगा तो एक पेज ही आएगा। उसके बाद यहाँ दिया हुआ प्रिंट वन साइडेड, यहाँ आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे कलेक्टेड में भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ ओरिएंटेशन दिया हुआ है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पोर्ट्रेट रहता है, इसको भी आप चेंज मत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पेज साइज अगर आपको चेंज करना हो तो पेज का साइज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे A4 करना हो तो A4 सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मार्जिन अगर चेंज करना हो तो यहाँ से मार्जिन भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे नैरो रखना है तो नैरो रख सकते हैं। उसके बाद बाकी आपको कुछ इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। शेयर ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर शेयर करना हो, जैसे MS वर्ड में अगर कोई आप डॉक्यूमेंट बना के रेडी करके रखे हैं, अगर आप उसको शेयर करना चाहते हैं, जैसे ईमेल पर शेयर करना चाहते हैं या पीपल के साथ शेयर विथ पीपल, या प्रेजेंट ऑनलाइन, या पोस्ट टू ब्लॉग करना चाहते हैं, तो शेयर ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट के द्वारा आप, सबसे पहला ऑप्शन तो दिया हुआ है क्रिएट PDF और XPS डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं या XPS में, तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। या अदर फाइल, जैसे चेंज फाइल टाइप, जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फाइल टाइप अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज फाइल टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ क्रिएट PDF, यानी कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को PDF में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा या XPS में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए। जैसे यहाँ एक डॉक्यूमेंट बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको चाहते हैं PDF में कन्वर्ट करना, तो फाइल मेनू में जाएंगे और एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करके क्रिएट PDF पर क्लिक कर देंगे। और इसको अब हम क्या करते हैं, कह रहा है सेव करने के लिए, तो डेस्कटॉप पर इसको हम सेव कर देते हैं C के नाम से। उसके बाद इसको मिनिमाइज करके हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं C के नाम से PDF क्रिएट हो गया है। आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो जो डॉक्यूमेंट था PDF में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से आप PDF या XPS में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ था एक्सपोर्ट में, जैसे यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो चेंज फाइल टाइप, इसका प्रयोग कब करेंगे, जैसे आपके पास आपके सिस्टम में MS वर्ड है और आपके फ्रेंड के पास जो सिस्टम है उसमें MS वर्ड नहीं है, और आप एक प्रोजेक्ट MS वर्ड में बना कर रखे और आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि भाई जो आप प्रोजेक्ट बना के रखे हो थोड़ा मुझे शेयर करो, तो आप क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। तो उसके पास जब वो ओपन करता है तो वो फाइल उसके सिस्टम में ओपन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके पास MS वर्ड नहीं है। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, तो उस कंडीशन में चेंज फाइल टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप MS वर्ड में बना के रखें, उसका फाइल फॉर्मेट जो है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे उसके पास नोटपैड तो होगा, वर्डपैड भी होगा, या हो सकता है MS वर्ड 2003 भी होगा। तो जैसे
हम नोटपैड में ही कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप प्लेन टेक्स्ट पे जाते हैं, प्लेन टेक्स्ट में ही क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। क्लिक करेंगे और सेव एज पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट MS वर्ड में बनाया गया था, इसको हम क्या किए, नोटपैड में या प्लेन टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ ओके करेंगे। अब इसको मिनिमाइज हम कर देते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं डी नाम से जो MS वर्ड में फाइल बनाया गया था वो एक प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि नोटपैड में कन्वर्ट हो गया। अब इस तरह से अगर आप कन्वर्ट करके शेयर करते हैं अपने फ्रेंड के पास, तो वो डॉक्यूमेंट आपका फ्रेंड अपने नोटपैड में ओपन करके देख सकता है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है क्लोज ऑप्शन के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। ये नहीं कि MS वर्ड को, आपका MS वर्ड क्लोज नहीं होगा, सिर्फ आपका जो यहाँ डॉक्यूमेंट था वो बंद हो जाएगा। फिर लाना हो तो न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंट। अगर आप MS वर्ड में अकाउंट बनाना चाहते हैं, यानी कि MS ऑफिस का अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से साइन इन करके आप अकाउंट बना सकते हैं। अपडेट भी यहाँ दिया हुआ रहता है, अपडेट ऑप्शन, यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहता है अपडेट से रिलेटेड, आप यहाँ से उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ ऑप्शन, तो ऑप्शन के द्वारा आप MS वर्ड से रिलेटेड सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे जनरल सेटिंग यहाँ दिया हुआ है, जैसे आपको एक एग्जांपल दे के बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ ऑफिस थीम में कलरफुल, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, डार्क ग्रे कर देते हैं। अब डार्क ग्रे करने के बाद ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका MS वर्ड का कलर जो था वो क्या हुआ, चेंज हो गया। फिर से पहले जैसे था वैसे ही कर देते हैं। ऑप्शन में जाएंगे और जनरल में आके यहाँ से कलरफुल कर देंगे, क्योंकि कलरफुल में थोड़ा सा सुंदर दिखता है। तो यहाँ देख सकते हैं चेंज हो गया। तो इस तरह से MS वर्ड से रिलेटेड जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं वो आप जनरल में कर सकते हैं, या डिस्प्ले से रिलेटेड, प्रूफिंग से रिलेटेड, या सेव से रिलेटेड। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे रिलेटेड आपको सेटिंग करना हो उससे रिलेटेड आप सेटिंग कर सकते हैं। किसके द्वारा, तो ऑप्शन के द्वारा। यहाँ जो दिया हुआ है आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपका कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कट के बारे में। कट का प्रयोग किस लिए करते हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं, यानी कि एक जगह से हटाकर दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में कट और पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट को टाइप कर देते हैं। जैसे यहाँ कुछ पैराग्राफ टाइप हो गया है, हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ये रेड कलर का जितना टेक्स्ट है या पैराग्राफ है, अगर हम चाहते हैं ये सिलेक्टेड पैराग्राफ को टॉप साइड से यानी कि ऊपर से हटाकर सबसे नीचे यानी कि लास्ट में ला दूँ, तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या किया जाएगा, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कट पर क्लिक कर दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ, कट गया। अब उसको लाना है कहाँ पर, तो सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में लाने के लिए क्या करना होगा, कर्सर को यहाँ लाना होगा। जब यहाँ कर्सर ब्लिंकिंग करने लगेगा उसके बाद आपको क्या करना है, पेस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट पर क्लिक कीजिएगा वो पैराग्राफ आपका वहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ को, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कट और पेस्ट का प्रयोग करेंगे। कट से क्या होगा, कट जाएगा और उसको लाने के लिए पेस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट रेड कलर का है, यानी कि ये जो पैराग्राफ है वो नीचे में भी रहे और ऊपर में भी रहे, यानी कि इसका डुप्लीकेट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। अब ये कॉपी हो गया है। फिर टॉप साइड में लाना है तो क्या करेंगे, कर्सर को टॉप में ले जाएंगे और पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं
टेक्स्ट नीचे भी है और ऊपर भी आ गया है, यानी कि उसका डुप्लीकेट आ गया है। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ आपका फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे ये रेड कलर का पैराग्राफ है, हम चाहते हैं कि सेम ऐसा ही पैराग्राफ ये भी हो, यानी कि सेम उसी कलर का ये भी पैराग्राफ हो जाए। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पैराग्राफ या वर्ड के बीच में एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो एरो दिख रहा है ये अब क्या हो जाएगा, ब्रश में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अब ब्रश की तरह दिख रहा है। अब हमको जो पैराग्राफ चेंज करना है, यानी कि फॉर्मेट पेंटर के द्वारा हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। जैसे उतना एरिया सेलेक्ट किए, क्या हुआ, रेड हो गया। वैसे ही जो भी आप वर्ड या पैराग्राफ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, उस पैराग्राफ या वर्ड पे क्लिक करना होगा और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा कि ये जो फॉर्मेटिंग किया गया उसको वो कॉपी कर लेता है। और यहाँ जब हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम सिर्फ क्लिक को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं सिर्फ क्लिक क्या हुआ, रेड हो गया। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कर सकते हैं। क्लिप बोर्ड ग्रुप में आपका कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर कंप्लीट हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि हम इस पैराग्राफ को कट करते हैं, यहाँ कट कर दिए। कट करने के बाद क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जो पैराग्राफ हम कट किए थे वो कहाँ गया। अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो क्लिप बोर्ड दिख रहा है इसके जस्ट कॉर्नर पे यहाँ देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लिप बोर्ड में नीचे यहाँ जो पैराग्राफ हम कट किए थे वो यहाँ पर आ गया है। यहाँ से डायरेक्ट हम पेस्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। या क्लियर ऑल करेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं है। एक बार और आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पैराग्राफ को सिलेक्ट किए और कट किए, तो जैसे यहाँ से हम कट किए अब ये पैराग्राफ यहाँ से हटके कहाँ आ गया, क्लिप बोर्ड में। अब बिना पेस्ट का प्रयोग किए हुए हम यहाँ से भी डायरेक्ट पेस्ट पर क्लिक करके उस पैराग्राफ को ला सकते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे अगर कोई भी पैराग्राफ को या वर्ड को या लेटर को जब हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो टेक्स्ट या पैराग्राफ कहाँ जाता है। तो जो भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को जब हम कट करेंगे तो वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है, वहाँ से हम लोग दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे फॉन्ट। फॉन्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। यहाँ पर जैसे कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज करना अगर चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट चाहिए आप यहाँ से फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फॉन्ट साइज, यानी कि इसका प्रयोग हम लोग कब करेंगे, अगर इस फॉन्ट का साइज बढ़ाना हो तो हम लोग फॉन्ट साइज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है, इसमें जैसा नंबर सेलेक्ट कीजिएगा वैसे आपका फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा होते जाएगा। तो फॉन्ट साइज के द्वारा हम लोग फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। उसके जस्ट बगल में दिया हुआ है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, यानी कि ये बड़ा वाला ए पर अगर हम लोग क्लिक करते जाएंगे तो फॉन्ट का साइज बढ़ते जाएगा और छोटा वाला ए पर क्लिक करेंगे तो साइज छोटा होते जाएगा। उसके जस्ट बगल में दिया हुआ है चेंज केस। चेंज केस का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट में दिया हुआ सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। इसका प्रयोग कैसे करेंगे वो चीज़ आप देख लीजिए। जैसे यहाँ कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ का साइज़ थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी वर्ड लिखा हुआ है वो सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि उसको कैपिटल कर दें तो अपर केस पर जब क्लिक करते हैं तो सारा का सारा जो भी वर्ड लिखा हुआ है वो क्या हुआ, कैपिटल हो गया। वैसे ही अगर स्मॉल करना चाहते हैं तो लोअर केस पर क्लिक करेंगे तो सब स्मॉल लेटर में हो जाएगा। उसके बाद यह कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा करना हो तो कैपिटलाइज ईच वर्ड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका टॉगल केस। टॉगल केस पर जब क्लिक करते हैं तो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर जो होता है फर्स्ट लेटर वो आपका स्मॉल हो जाता है, बाकी सब कैपिटल लेटर हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। इस पर अब हम लोग क्लिक करेंगे तो
जो भी फॉर्मेटिंग किया गया था वो क्या हुआ, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ बोल्ड। बोल्ड पर जब क्लिक करते हैं तो बोल्ड हो जाता है। जो भी वर्ड हम लोग टाइप करते हैं उसको अगर बोल्ड करना हो, जैसे ये साइज बढ़ा दिया गया, अब इसको बोल्ड करना हो, जैसे हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट को बोल्ड कर दें तो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद बी पर क्लिक कर देंगे तो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। फिर इसको हटाना हो तो फिर बोल्ड पर बी पर क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा। इटैलिक यानी कि तिरछा करना हो, फिर आई पर क्लिक करेंगे तो ये फिर पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद ये हुआ अंडरलाइन। अंडरलाइन अगर करना हो तो जिस वर्ड को अंडरलाइन करना हो उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यू पर क्लिक कर देंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। और इसके जस्ट बगल में ये जो आपका पॉप डाउन मेनू दिया हो इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ ऑप्शन देता है अंडरलाइन का, जैसे डबल अंडरलाइन करना हो या बोल्ड अंडरलाइन या डॉट डॉट, जिस टाइप का अंडरलाइन आपको करना हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है आपका कलर चेंज करने का। अगर अंडरलाइन का कलर भी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हटाना हो तो फिर इसी पर क्लिक करेंगे, हट जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है ABC यानी कि स्ट्राइक थ्रू। अगर किसी वर्ड को बीचों बीच काटना हो तो उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कर देंगे तो वो वर्ड कट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं फार्मूला लिखने के लिए। जैसे हमको लिखना हो H2O तो 2 नीचे रहता है, तो नीचे 2 को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे तो 2 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही फार्मूला अगर लिखना हो तो उस टाइम में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यह सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का भी प्रयोग है, जैसे x² लिखना हो तो x2 यहाँ जो लिखा हुआ वो तो सही है नहीं, तो 2 को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट, यानी कि यहाँ से आपको जो भी टेक्स्ट का इफेक्ट देना हो आप यहाँ से दे सकते हैं। नीचे भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हो, जैसे आउटलाइन देना हो या शैडो या रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर, स्टाइल, तो यहाँ से आप एक एक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक टेक्स्ट इफेक्ट। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं जिससे आपको क्लियर दिखेगा। अब यहाँ क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ से जैसे इसका आउटलाइन चेंज करना हो तो यहाँ से आएंगे, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आउटलाइन उसका चेंज हो रहा है। जैसे रेड पर क्लिक कर देते हैं तो आउटलाइन इसका रेड हो गया है। शैडो अगर देना हो तो यहाँ से शैडो भी दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन, तो इस तरह से एक ही कमांड का आप यूज कर सकते हैं फॉन्ट पे इफेक्ट देने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। इसका प्रयोग करते हैं जैसे अगर हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं, जैसे यहाँ कुछ टेक्स्ट टाइप किया गया है, अब इस पर इफेक्ट देना हो, हाईलाइटेड करना हो, जैसे हमको इस फर्स्ट पैराग्राफ को हाईलाइटेड करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ बहुत सारा कलर दिया हो, इसमें से किसी एक कलर का यूज़ करके टेक्स्ट को हाईलाइटेड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का यूज़ किया जाता है जैसे ये फॉन्ट जो टाइप किया गया यानी कि ये पैराग्राफ जो टाइप किया गया उसका कलर अगर चेंज करना हो, जैसे अभी ब्लैक में है, अगर आप दूसरे कलर में चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे रेड करना हो तो रेड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ फॉन्ट का भी कलर चेंज हो गया। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप किया गया है। पैराग्राफ ग्रुप का हम लोग यूज करते हैं पैराग्राफ से रिलेटेड सेटिंग करने के लिए। जैसे यहाँ पैराग्राफ कुछ लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक पैराग्राफ के पहले कुछ सिंबल आए। जैसे यहाँ बुलेट्स पर जब क्लिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है इसका नाम बुलेट्स है, तो यहाँ कुछ सिंबल आ गया। जिस सिंबल पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे वो सिंबल पैराग्राफ के पहले आते जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है नंबरिंग। नंबरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं सीरियल नंबर देने के लिए। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो सीरियल नंबर आ जाएगा। अब आपको नंबर में देना है या अल्फ़ाबेट या रोमन में, जो भी आपको देना हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ से आप मल्टी लेवल लिस्ट भी आप लगा सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन, जैसा ऑप्शन आपको चाहिए वैसा ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है डिक्रीज इंडेंट। उसके बाद
इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग हम लोग कब करेंगे? जैसे यहाँ पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ को हम चाहते हैं थोड़ा सा राइट साइड कर दे, तो क्या करेंगे, इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो वो पैराग्राफ राइट साइड की तरफ चला जाएगा। और उसको हम लेफ़्ट साइड फिर लाना चाहते हैं तो डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड आते जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है शॉर्ट। शॉर्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं जैसे यहाँ अगर टेक्स्ट को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या इसको हम लोग एक नंबर पे समझते हैं। जैसे यहाँ 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 6, और ये जैसे यहाँ कुछ नंबर लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देखते हैं तो यहाँ 9876542 आ गया। वैसे ही अगर असेंडिंग में करना हो तो फिर वैसे असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ 0 1 2 3 आ जाएगा। वैसे ही अल्फ़ाबेट भी अगर आपको करना हो तो इस तरह से आप अल्फ़ाबेटिकल अगर कोई नाम भी टाइप किए हैं उसको भी आप A to Z या Z to A कर सकते हैं। यहाँ डिसेंडिंग अगर करते हैं या आप असेंडिंग अगर करते हैं और ओके कर देते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ABCD ऐसे आपका अल्फ़ाबेट अरेंज हो गया है। उसके बाद आपका दिया हुआ ये जो सिंबल दिख रहा है ये पैराग्राफ का सिंबल है, शो एंड हाइड। यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पैराग्राफ का सिंबल शो करने लगेगा, फिर इसी पर क्लिक करेंगे तो वो सिंबल हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ आपका अलाइगन लेफ्ट, जिसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+L। इसका प्रयोग हम ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेलेक्ट रहता है, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को टाइप करते हैं तो वो लेफ़्ट साइड से ही टाइप होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेंटर, यानी कि अगर इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो जो भी पैराग्राफ हम लोग टाइप करेंगे, जैसे सेंटर पर क्लिक कर देते हैं तो कर्सर जो है वो सेंटर में चला गया है। अब कोई भी टेक्स्ट को अगर हम लोग टाइप करते हैं तो वो सेंटर से ही टाइप होगा। इसका ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं सेंटर में अगर हेडिंग देना हो तो उस कंडीशन में सेंटर अलाइगन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका अलाइगन राइट। अगर आपको राइट साइड से लिखना हो तो राइट पर क्लिक करेंगे तो कर्सर राइट साइड में चला जाएगा और जो भी टेक्स्ट आप टाइप कीजिएगा वो राइट साइड से ही टाइप होगा। तो राइट साइड से अगर कोई टेक्स्ट टाइप करना हो तो उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज़ हम लोग करते हैं जैसे लेफ़्ट साइड, इसको इस पैराग्राफ को जैसे सिलेक्ट कर लिए तो लेफ़्ट साइड पूरा एक बराबर दिख रहा है और राइट साइड का बराबर नहीं दिख रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि राइट साइड का भी पैराग्राफ बराबर हो तो जस्टिफाई पर क्लिक कर देंगे तो राइट साइड से भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और लेफ़्ट साइड से भी बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जस्टिफाई का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि इस पैराग्राफ के बीच का जो लाइन है, जैसे इस पैराग्राफ में के बीच या लाइन के बीच का जो स्पेस है उसको कम या ज़्यादा करना हो तो लाइन स्पेसिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से जैसे जैसे नंबर सेलेक्ट करेंगे वैसे वैसे आपका स्पेसिंग बढ़ते जाएगा और घटते जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है शेडिंग। शेडिंग का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं हेडिंग देने के लिए, हेडिंग को हाईलाइटेड करने के लिए। जैसे यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं सेंटर में और इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। अब इस पर क्या करेंगे, शेडिंग का इफ़ेक्ट डालेंगे। यहाँ से कोई एक कलर ले लेते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये थोड़ा हाईलाइटेड हो गया। उसके बाद ये बॉर्डर, तो बॉर्डर अगर आप लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस हेडिंग में बॉर्डर लगा दें तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अगर ऑल आप करते हैं तो एक साथ चारों साइड से लग जाएगा। इसमें और भी बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है जैसे बटन। अगर आप सिर्फ बटन में हो बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बटन का प्रयोग कर सकते हैं, टॉप में लगाना चाहते हैं तो टॉप में। तो इस तरह से लेफ़्ट राइट दिया हुआ है चारों साइड का ऑप्शन, जो आप चाहे वो यूज कर सकते हैं। अगर इस बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो नो बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे तो बॉर्डर हट जाएगा। शेडिंग को भी अगर हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नो कलर पे क्लिक करेंगे तो शेडिंग भी हट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पैराग्राफ का प्रयोग करते हैं। जो भी आपका पैराग्राफ ग्रुप में ऑप्शन दिया हुआ है एक एक करके आप पैराग्राफ से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं या पैराग्राफ से रिलेटेड आप इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। ये आपका स्टाइल हो गया और इसमें आपका बहुत सारा ग्रुप यहाँ दिया हुआ है। एक एक कमांड के बारे में हम लोग जानेंगे।
उससे पहले यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप किया हुआ है। ये कोई भी अगर हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं MS वर्ड में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टेक्स्ट टाइप होता है वो नॉर्मल मोड में रहता है। अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, जैसे नो स्पेस, हेडिंग, हेडिंग टू, टाइटल, सब टाइटल, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ। जैसे यहाँ माउस पॉइंटर को मैं मूव करा रहा हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पेज पर आपका वो पैराग्राफ चेंज होते जा रहा है, उसका स्टाइल चेंज होते जा रहा है। तो यहाँ बहुत सारा स्टाइल दिया हो, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या अगर यहाँ दिया हो जैसे नो स्पेस, अगर आप जैसे नीचे यहाँ कुछ पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के बीच में स्पेस है, अगर इस स्पेस को आप रिमूव करना चाहते हैं तो नो स्पेस पर जब आप माउस पॉइंटर को ले जाइएगा तो आपके पैराग्राफ के बीच जो भी स्पेस था वो रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप रिमूव भी कर सकते हैं नो स्पेस के द्वारा। उसके बाद दिया हुआ हेडिंग 1 और हेडिंग 2, इसका भी अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। या जैसे आप चाहते हैं कि ये पैराग्राफ पे इफेक्ट देना चाहते हैं तो हेडिंग 1 के द्वारा आप दे सकते हैं। या अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ MS वर्ड टाइप करके हेडिंग 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हेडिंग हाईलाइटेड हो जा रहा है। या आप पहले से भी इसको सेलेक्ट करके, जैसे हेडिंग पे हम हेडिंग 1 पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ टाइप करते हैं, भी टेक्स्ट टाइप किया जा रहा है तो वो हाईलाइटेड हो रहा है और कलर में आ रहा है। वैसे ही हेडिंग 2 का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, हेडिंग 3 का भी यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप टाइटल देना चाहते हैं तो टाइटल भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके। इससे क्या होता है कि आपका फॉन्ट जो है उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा और स्टाइल में रहता है। तो इस तरह से आप स्टाइल ग्रुप का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं तो कुछ ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जैसे क्रिएट स्टाइल। अगर आप खुद से एक न्यू क्रिएट स्टाइल करना चाहते हैं, यानी कि एक नया स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्रिएट न्यू स्टाइल के द्वारा क्लिक करके यहाँ पे आप स्टाइल 1 या 2, 3 जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका दिया हुआ रहता है क्लियर फॉर्मेटिंग, तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, हेडिंग 1 क्लिक कर दिए तो क्या हुआ, इसका फॉर्मेटिंग चेंज हो गया। अगर इसका फॉर्मेटिंग हम क्लियर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से क्लियर पर क्लिक कर देंगे तो जो फॉर्मेटिंग किया गया था वो क्या हुआ, क्लियर हो गया, हट गया। उसके बाद यहाँ अप्लाई स्टाइल दिया हो तो आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं स्टाइल का। ये आपका एडिटिंग ग्रुप है। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया हुआ फाइंड, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ रिप्लेस और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ सिलेक्ट। एक एक ऑप्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड के बारे में जानेंगे। फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+F। फाइंड का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ कुछ पैराग्राफ टाइप किया गया है, अगर इसमें कोई भी वर्ड या लेटर आप फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि सर्च करना चाहते हैं, तो फाइंड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइंड पर क्लिक करना होगा या शॉर्टकट की Ctrl+F प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट साइड में एक नेविगेशन का विंडो आ जाएगा। अब यहाँ जो कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है, यहाँ पर हम लोग वो वर्ड टाइप करेंगे। जैसे हमको सर्च करना है वीडियो, तो वीडियो टाइप करेंगे। जैसे ही वीडियो यहाँ टाइप करते हैं और आप देख सकते हैं इधर राइट साइड में डॉक्यूमेंट में वीडियो जहाँ जहाँ वर्ड दिया हुआ वहाँ वहाँ वो क्या हो गया है, हाईलाइटेड हो गया है। या अगर कोई भी वर्ड आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम लेटर सर्च करना चाहते हैं, जैसे ए, तो ए जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या हुआ, हाईलाइटेड हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी वर्ड को या लेटर को सर्च कर सकते हैं और टोटल कितना ये टाइप हुआ है, फाइंड हुआ है, वो आपका यहाँ शो भी कर रहा है। या W सर्च करना हो तो W भी टाइप कीजिएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं W भी क्या हुआ, हाईलाइटेड हो गया। और टोटल W कितना है वो रिजल्ट यहाँ पे आपका दिखा रहा है, 28 टोटल W है। तो इस तरह से आप फाइंड ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से फिर इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रिप्लेस। रिप्लेस का प्रयोग हम लोग करते हैं रिप्लेस करने के लिए। जैसे यहाँ रिप्लेस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक आपका रिप्लेस का विंडो आ गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फाइंड वर्ड जो दिया हुआ है यहाँ W टाइप कर देते हैं या कोई भी लेटर जैसे वीडियो ही टाइप कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वीडियो इस पैराग्राफ में जहाँ जहाँ लिखा हुआ हो वो क्या हो जाए, वीडियो की जगह ऑडियो हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस विथ में फाइंड वर्ड में वीडियो टाइप करेंगे और रिप्लेस विथ में क्या टाइप करेंगे, ऑडियो। तो यहाँ ऑडियो टाइप करने के बाद रिप्लेस अगर करते हैं तो सिर्फ एक यहाँ जो वीडियो दिया वही सिर्फ रिप्लेस होगा। अगर रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो जहाँ जहाँ वीडियो होगा वहाँ वहाँ ऑडियो हो जाएगा।
तो हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक मैसेज आएगा, ऑल डन, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट। यानी कि आपका क्या हुआ, जहाँ जहाँ आपका था वीडियो, यानी कि टोटल 4 मिला था ऑप्शन वीडियो, तो वहाँ वहाँ आपका क्या हो गया, ऑडियो हो गया है। तो इस तरह से वो क्या हुआ, रिप्लेस हो गया। उसके बाद आपका दिया हुआ सेलेक्ट। सेलेक्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो इस पर 4 ऑप्शन आता है। फर्स्ट ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जितना पैराग्राफ होगा वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। और सेकंड पे जब आप क्लिक करते हैं तो सेकंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। यानी कि अगर कोई पिक्चर या शेप बना हो, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक शेप ला देते हैं। तो और इस ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाएंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करते ही क्या हो गया, ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यह सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑल टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन पेन दिया हो, तो सिलेक्शन पेन का यूज़ कब किया जाता है, जैसे अगर इस पेज में कोई पिक्चर इंसर्ट किया गया हो या शेप, जैसे एक यहाँ शेप हम इंसर्ट कर देते हैं और फिर यहाँ इस तरह से हम 2 शेप को इंसर्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, सिलेक्ट पे जाएंगे और सिलेक्शन पेन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 ऑप्शन आ गया और इधर आई का पिक्चर दिख रहा है, यानी कि आँख का यहाँ सिंबल दिख रहा है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट पे जो पिक्चर था वो क्या हुआ, हाइड हो गया। और रेक्टेंगल दिया, इस पर भी क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, हाइड हो गया। यानी कि यहाँ से हम लोग हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, शो ऑल और हाइड ऑल यहाँ से कर सकते हैं।